सर्दियों की एक शाम थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और गांव की गलियों में ठंडी हवा बह रही थी। हमारे घर का आंगन हमेशा की तरह शांत था। उस दिन हम 5 भाई बहन पापा के आसपास बैठे थे। माँ रसोई में चूल्हे पर रोटी पका रही थी। पापा पुराने खाट पर बैठे अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहे थे। मैंने पापा से एक सवाल पूछा जो मेरे दिल में कई दिनों से था। पापा, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? पापा ने पल भर के लिए मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में थकान और अनुभव की झलक थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय इस छोटी सी झोपड़ी के। उनके शब्दों ने जैसे हमारे दिलों पर चोट की। हम पांचों चुप हो गए, लेकिन मैं शांत नहीं रह सका। मैंने दोबारा पूछा, तो फिर पापा, हम 5 भाई बहनों का गुजारा कैसे होगा? क्या हम जिंदगी भर इस छोटी सी झोपड़ी में रहेंगे? पापा ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जवाब मांग रहे हो। फिर बोले, बेटा, जिंदगी ने हमें कभी मौका नहीं दिया कि हम कुछ अपना बना सके। हमने हमेशा दूसरों का कर्ज ही चुकाया है। तुम्हारे दादाजी ने जो कर्ज लिया था उसे चुकाते चुकाते मेरी जिंदगी बीत गई। उनकी आवाज में दर्द था और उनकी आंखों में आंसू। उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पापा ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी खुशियों के लिए बलिदान कर दी थी। पापा ने फिर हमें अपने अतीत की कहानी सुनाई। तुम्हारे दादाजी ने एक समय में बड़ा व्यापार किया था, लेकिन उनकी कुछ गलतियों के कारण व्यापार डूब गया। उन्हें लोगों से कर्ज लेना पड़ा। जब मैंने होश संभाला तो घर कर्ज में डूबा हुआ था। मैंने स्कूल छोड़ दी और खेतों में मजदूरी करने लगा ताकि घर का पेट भर सके। उनकी बातें सुनकर मैंने बड़े भाई रविकांत ने गुस्से से कहा, लेकिन पापा, यह हमारी गलती तो नहीं थी। आपने क्यों अपनी जिंदगी दूसरों का कर्ज चुकाने में बर्बाद कर दी? पापा शांत रहे। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, बेटा, यह सही हो या गलत, लेकिन मैंने यही सोचा कि हमारे परिवार की इज्जत बची रहे। अगर कर्ज नहीं चुकाते तो लोग हमें ताने देते, हमारी ओर उंगली उठाते। पापा की बातों ने हमें सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरी बहन कुसुम, जो हम सभी में सबसे बड़ी थी, ने धीरे से कहा, पापा, अगर यही हाल रहा तो हमारी शादी कैसे होगी और बाकी भाइयों का भविष्य क्या होगा? पापा ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, बेटी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी आवाज में वो विश्वास नहीं था जो हम सुनना चाहते थे। रविकांत, जो हमेशा से तेज और गुस्सैल था, उस दिन अपना आपा खो बैठा। पापा, भगवान पर भरोसा रखने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी जिंदगी खुद बनानी पड़ेगी। मैं कल ही शहर जाऊंगा। यहां इस झोपड़ी में रहकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। पापा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उनकी एक ना सुनी। अगले दिन वह शहर चला गया। उसकी जगह आंगन में खाली रह गई और उसके साथ हमारे दिलों में एक अजीब सा खालीपन भी आ गया। रविकांत के जाने के बाद माँ बहुत परेशान रहने लगी। वह दिन रात चुपचाप काम करती रहती,
कभी कभी रात को मैंने उन्हें पापा से कहते सुना, हमारे बच्चों का क्या होगा, उनकी जिंदगी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। क्या हमने उन्हें सिर्फ दुख देने के लिए जन्म दिया था? पापा उन्हें समझाने की कोशिश करते, भगवती, हर दुख के बाद सुख आता है। हमारे बच्चे मेहनती हैं, एक दिन ये सब कुछ बदल देंगे। एक दिन हमें रविकांत की चिट्ठी मिली। उसने लिखा था कि वह घर में एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। उसने वादा किया था कि वह हमारे लिए पैसे भेजेगा। पापा ने चिट्ठी पढ़ते हुए कहा, मेरा बेटा बहुत समझदार है, देखना वह हमारी किस्मत बदल देगा। लेकिन रविकांत की चिट्ठी के साथ उसकी यादें और उसके जाने का दर्द भी जुड़ा था। रविकांत के जाने के बाद हम बाकी भाई बहनों ने ठान लिया कि हम भी अपनी झोपड़ी से बाहर निकलेंगे। मैंने और मेरे छोटे भाई गोविंद ने गांव के खेतों में मजदूरी करनी शुरू कर दी। कुसुम ने गांव की औरतों के कपड़े सिलने का काम शुरू किया। धीरे धीरे हम सब ने मिलकर घर का खर्चा चलाना शुरू किया। कुछ सालों बाद रविकांत गांव लौटा। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और उसके हाथ में एक बड़ा बैग था। उसने आते ही पापा के पैर छुए और कहा, पापा, अब मैं कमाने लायक हो गया हूं। मैंने पैसे बचाए हैं, अब हमारी हालत सुधर जाएगी। उसकी बात सुनकर पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत ने मुझे गर्व महसूस करवाया है बेटा। रविकांत के पैसों और हमारी मेहनत के दम पर हमने अपनी झोपड़ी को एक छोटे लेकिन पक्के घर में बदल दिया। वह घर बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसमें हमारी उम्मीद और हमारे सपने बसे हुए थे। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।